हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। बात करते हैं अतुल सुभाष केस की, यानी कि अतुल सुभाष जी ने सुसाइड कर लिया है। पत्नी से प्रताड़ना सह नहीं पाए हैं। बहुत कुछ एलिगेशंस लगे हैं, बहुत कुछ हुआ है उनकी ज़िंदगी में। 40-41 पन्नों का सुसाइड नोट, 1.25 घंटे का सुसाइड से पहले उन्होंने वीडियो बना के डाला है। सारे आरोप लगाए हैं और वो भी काफ़ी चीज़ें विद प्रूफ वगैरह सब चीज़ें की हैं। वो वीडियोस जिस हमने भी देखा है, आप लोग ने भी देखा है। और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया है। देखिए, सुसाइड को हम वो नहीं मानते हैं, फेयर नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं उनको करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लड़ते, स्ट्रांग होकर लड़ते और एक दिन सच्चाई की जीत होती, जो कि मुश्किल है। सच को जीतने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में कानून ने महिलाओं के प्रति इतने अत्याचार हुए हैं, तो कि इस वजह से कानून ने महिलाओं के फेवर में बहुत सारे कानून बनाए हैं, जिसका कुछ महिलाएं गलत इस्तेमाल भी करती हैं। और वही जैसे गलत दहेज की लगा देती हैं, आपसी लड़ाई हुई, चली गई है, कुछ हो गया और इल्ज़ाम जो है वो दहेज प्रताड़ना का लगा दिया, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का लगा दिया, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस भी लगा दिया, कई तो मैरिटल रेप का भी लगा देती हैं। तो ये चीज़ें गलत हो जाती है। यही एक परिवार को बुरी तरह से तबाह कर दिया। अतुल सुभाष ने पूरी तरह से अपनी बीवी निकिता सिंघानिया पर इल्ज़ाम लगाया है। सबसे पहले बताया कि उन्होंने अननेचुरल मतलब सेक्स पे बात की है, कि आरोप लगाया है। यानी कि निकिता ने जो काफ़ी सारे फर्जी केस रखे थे, उसमें ये केस भी रखा था। तो उन्होंने कहा कि एक तो कैसे हो सकता है पता नहीं, क्योंकि देखिए संबंध थे तभी बेटा हुआ है, शादी हुई थी, है। और अननेचुरल कैसा होता है, सीधे अतुल सुभाष जी ने कहा ये तो वही बता सकती हैं, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है जब 4-4, 5-5 दिन नहीं नहाती थी, गंदी रहती थी। काफ़ी चीज़ें बताई हैं निकिता सिंघानिया। आर्मपिट चाटती थी, मतलब, और बताते कि मलमूत्र चटवाने की बात करती थी, और इस तरह की मतलब चीज़ें उनको आप फैंटेसी नहीं कह सकते हैं, फैंटेसी उनको थी कि ऐसा करे वैसा करे, जो कि अतुल सुभाष से करना नामुमकिन था। तो जिस वजह से वो एक तो बच्चा लेके चली गई थी, और बच्चा भी अभी तक नहीं मिला है, कहाँ है ये पता नहीं है। अभी जब इनको अरेस्ट किया गया वो आगे बताएंगी। काफ़ी सारे मुकदमे कर रखे थे, 10 लाख दहेज की मांग की थी। निकिता सिंघानिया ने ये आरोप लगाया था, इस पर भी मुकदमा किया था दहेज वाला, कि 10 लाख शादी में दहेज मांग की थी, 40 लाख रुपया इनकम है, सालाना इनकम है, ये है वो है, ये भी बताया था। तो अतुल सुभाष ने उसका भी अपने सुसाइड नोट पे जवाब दिया है कि मेरा 40 नहीं 80 लाख रुपया अगर मेरी इनकम है, खुद इनके मुताबिक इन लोग ने कहा है 40 से 80 लाख रुपए, तो मैं 10 लाख रुपए दहेज क्यों लूँगा, इसका कोई लॉजिक नहीं निकलता है। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे मुकदमे किए थे, घर से भगा दिए, जबकि घर में बच्चा लेके ये खुद गई थी। उसके बाद अतुल सुभाष ने सुसाइड किया है, जो कि बहुत ही बुरा हुआ है। अब सारी चीज़ें एक्शन लेने की बारी आती है, जो कि कोर्ट करेगी। शायद कोर्ट के जज के ऊपर भी लगाया है, जज पे भी लगाया है। 5 लाख का क्या है, 5 लाख का घूस मांगा है, ये मांगा है। अब देखिए, उसकी पुष्टि तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आप नहीं देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कुछ बीच में हुआ होगा जिसका जिक्र अपने उसमें सुसाइड नोट पे किया है। वाइफ अरेस्ट हो गई है, सास अरेस्ट हो गई है, भाई यानी कि साला अरेस्ट हो गया, लेकिन फिर उस लीगल उनका ऑफिसर का क्या, जिसने घूस मांगा था, अभी तक ये चीज़ें सामने आई हैं। वो इनका एक बच्चा है, वो कहाँ है, वो नहीं मिला है, और ये लोग बता भी नहीं रहे हैं वो कहाँ है, वो भी थोड़ा सा शक के घेरे में भी आता है। आज भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी औरतें हैं जो कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं। काफ़ी मुकदमे आपने देखे होंगे, आपस की लड़ाई में है, क्या वहाँ शादी नहीं करनी थी, बिन मर्जी की शादी हुई है तो दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा दिया पूरे घर बार पे। ये जो एक्ट होता है ना, DP एक्ट, ये पूरे परिवार पे लगता है। इस पे आप सास नंद सब पे लग जाता है, जिस वजह से लोग गलत फंसा भी देते हैं। और बहुत काफ़ी केसेस हो रहे हैं गलत, इन केसेसों की वजह से, इन गलत लोगों की वजह से जो सही प्रताड़ित हो रहे हैं ना, उनकी सुनवाई कम हो गई है। यही चीज़ है। इतना सफ़र शायद अतुल सुभाष से नहीं करा जा रहा था, नहीं बर्दाश्त हो रहा था, क्योंकि आदमी मौत तभी चुनता है जब उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचता है।
आई होप इसमें सरकार या पुलिस या कानून जो है वो सही न्याय करेगा। लंबा चलता है लेकिन शायद अतुल सुभाष के परिवार को जीत मिले, न्याय मिले। आई होप आप लोग को भी क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। ऐसी औरतें समाज के लिए क्या हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। कलंकी ही कहा जा सकता है जिनकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। और आपको पता चले निकिता सिंघानिया 40,000 पर मंथ इससे खर्चा ले रही थी और 3 करोड़ एल्यूमिनी भी मांग रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। जिसमें कुछ चीज़ें प्रूफ भी मिला है कि अरे 3 करोड़ लेके करेंगे, ये तो देगा, ये करेगा, वो करेगा। अतुल ने अपना मेहनत का पैसा 40,000 महीना दे भी रहा था लेकिन फिर भी चैन नहीं था। अतुल ने जब सोचा कि अब ना मैं दे सकता हूँ, ना मतलब मेरा ना रहना ही इनके लिए ज़्यादा सही है, ना रहूँगा ना तो वसूलूँगा। कई बार इसने शायद पूछा भी था मैं ना रहूँ तो तुम्हारा बाप देगा, तुम्हारी माँ देगी। ये चीज़ें वो निकिता जो है वो कहती नज़र आई थी। तो काफ़ी चीज़ें बुरी हुई हैं जिस पर वो बयान करना शायद हम एक वीडियो पे बयान नहीं कर सकते हैं। क्या कहें, ऐसे औरतों पे या ऐसे केस पे समझ में नहीं आता है कि हम क्या अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। उसका दर्द, अतुल जी का दर्द जो है वो क्या ही बताए, एक प्रताड़ित आदमी ही समझ सकता है। उनको जीना चाहिए था और स्ट्रांग होकर, हम तो यही कहेंगे, लड़ना चाहिए था सिस्टम के प्रति, इनके प्रति, गलत चीज़ों के प्रति, गलत केस के प्रति, गलत विचारधाराओं के प्रति उनको, गलत लोगों के प्रति उनको लड़ना चाहिए था। भैया लड़ लो लेकिन अपनी ज़िंदगी मत ख़त्म करो, हम तो यही कहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।